नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं गोपाल खेमका मर्डर केस के बारे में, क्योंकि कुछ उसमें कहें जो उपलब्धि पुलिस को मिली है या कहें जो एक लीड मिला है या पुलिस के पक्ष में कुछ बात जाते हुए दिख रही है। क्योंकि गोपाल खेमका मर्डर केस जब हुआ था उस समय पूरे देश में काफ़ी चर्चा का विषय हुआ था, क्योंकि बहुत चर्चित हत्याकांड के रूप में उसको माना गया था। और कहें जो पुलिस ने अनुसंधान के बाद जो दावा किया, उस दावे को करने के लिए बजाबते पुलिस मुख्यालय की पूरी टीम कहें पटेल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर, पटना के आईजी, पटना की सिटी एसपी, सारे लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई थी। जो किस तरह से किसने हत्या की, किसने हत्या की सुपारी दी, इन सब बातों की जानकारी बजाबते डीजीपी के द्वारा पत्रकारों को दी गई थी। अब ये घटना हुई थी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को लगभग 11:30 बजे उनके घर के ही गेट पे वो रुकते हैं। जब तक दरवान आके गेट खोलता है उतने ही देर में हत्यारा पहले से वहाँ घात लगाए या कहें टोह के साथ बैठा हुआ था और जाके हत्या कर देता है। इसके बाद कहें जो जंगल में आग की तरह ही बात फैल गई। लोगों ने इसका विरोध स्टार्ट किया। सभी जो विपक्षी दल है वो भी सरकार के घेरने में लग गई। इवन जो कहीं मारवाड़ी समाज, व्यवसायी वर्ग, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार BIA, तो इस तरह के जो संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आनंद फानंद में पुलिस की टीम बनी, STF ने काम स्टार्ट कर दिया। 6 तारीख को एक शूटर गिरफ्तार होता है पटना सिटी इलाके से। शूटर का नाम है उमेश राय। शूटर गिरफ्तार होता है, उसकी निशानदेही पर उसी रात एक पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के उदयगिरी अपार्टमेंट में एक अशोक शाह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार होता है। शूटर रहता है उमेश राय। और ये अशोक शाह की गिरफ्तारी होती है क्योंकि उमेश राय ने बताया था जो अशोक शाह ने 3 लाख रुपए में ये बात की थी, सुपारी दी थी गोपाल खेमका के मर्डर के लिए। इसके लिए बजाते 50,000 रुपये एडवांस भी दिया गया था। वो 50,000 रुपये के भी मिलान मिल गया, क्योंकि उसमें से आधे पैसे उमेश राय ने अपने बच्चे के स्कूल में फ़ी के रूप में जमा किया था। इन सब चीज़ों का इसी बीच में उमेश राय के यहाँ से पिस्टल मिली थी। और पिस्टल किसने दी थी इसने भी उमेश राय को बताया। वो राजा करके व्यक्ति था सिटी का ही, और उसको भी पुलिस ने दबोचा। अब राजा कुछ और हथियार बरामद करने के लिए जा रहा था। 6 तारीख की मध्य रात्रि को या कहें 7 तारीख के अर्ली मॉर्निंग, इस बीच में राजा ने भी वहाँ से भागने का प्रयास किया और पुलिस के गोलीबारी में राजा मारा गया। इतनी घटनाएं यहाँ तक थी। और इसके बाद पुलिस ने रिमांड पे लिया 7 या 8 तारीख को, 8 या 9 तारीख को 4-5 दिन का रिमांड मिला अशोक शाह का, उमेश राय का। लेकिन रिमांड में भी दोनों जो पुलिस को पहले दिन से कहते आ रहे थे, वही 5 दिन के रिमांड में भी लगातार वही कह रहे थे। जो अशोक शाह ने मुझे सुपारी दी और हमने सुपारी दी, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पर बात हुई थी, 50,000 रुपया मिला था और मैंने हत्या कर दी। इसके बाद 13 जुलाई को इस केस के IO बदले जाते हैं। इस केस के IO बना दिए जाते हैं कुमार अभिनव, जो 94 बैच के दरोगा हैं और अभी हाल में ही ये पटना आए थे बदलकर। और इनकी खासियत यह है क्योंकि क्यों इनको दिया गया, इस केस का अनुसंधानकर्ता बनाया गया, इसके पीछे भी खास बात है। क्योंकि ये 10 वर्षों तक या 11 वर्षों तक CBI में अपनी सेवा दे चुके हैं। बिहार पुलिस से ये CBI गए थे नौकरी पे और डिप्यूटेशन पे तो CBI में अपनी सेवा दे चुके थे। इसी कारण से इनको IO बनाया गया। आखिर इनमें खासियत क्या थी, आखिर इनको बनाने के पीछे राज क्या था? तो 3 दिसंबर 2006 को पटना में एक ब्रूटल मर्डर हुआ था पापिया घोष। पाटलिपुत्रा के इलाके में पापिया घोष मतलब कहें जो लूट के दौरान या सेंधमारी के दौरान इनकी हत्या हुई थी। उस मतलब कहें जो ब्लाइंड केस को, क्योंकि उस समय CCTV का भी उतना प्रचलन नहीं था, 2006 की बात है, आज से 19 साल पहले की बात है। तो उस ब्लाइंड केस को इन लोगों ने इनके ही, और ये कुमार अभिनव उस केस के IO थे। उस समय DSP सदर कुमार अमर सिंह हुआ करते थे। और कुमार अभिनव ने 5 लोगों को पकड़ा था, 5 को लगभग फांसी हुई थी और 5 बाद में उनको आजीवन कारावास हुआ। और एक तरह से, और ये चर्चा इसलिए, इस केस की चर्चा में बजाबते प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा था, क्योंकि उस समय का चर्चित हत्याकांड था पूरे देश भर में। क्योंकि पापिया घोष की बड़ी बहन टुकटुक घोष
उस समय के लोकसभा स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। और इतना ही नहीं, इनके पिताजी, पापिया घोष के पिताजी बिहार के पहले मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बिहार के डीजीपी से 2 बार, जो कि उस समय AR सिन्हा, आशीष रंजन सिन्हा थे, उनसे बात की थी। वैसे चर्चित केस को कुमार अभिनव ने सुलझाया था। इसीलिए इस गोपाल खेमका के हत्याकांड की जांच कुमार अभिनव को दी गई। इतना ही नहीं, कुमार अभिनव ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी उद्भेदन किया था काफ़ी। तो अब हम बात करते हैं इस केस में क्या नया टर्न आया है, क्या चेंजेज आया है, उसके बारे में बात करते हैं। घटना स्थल से बरामद खोखा और शरीर से बरामद गोली जो पुलिस ने प्रिजर्व किया था, उसको FSL जांच के लिए भेजा गया। और इतना ही नहीं, उमेश यादव या उमेश राय के घर से जो बरामद पिस्टल था, उसको भी FSL बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया। बैलिस्टिक जांच हुई, ये पता करने का प्रयास किया गया जो घटना स्थल से खोखा और जो गोली मिली है शरीर से, क्या इस पिस्टल से जो बरामद हुई है उससे चली है कि नहीं चली है। उस जांच रिपोर्ट में अभी तक की जानकारी, जो मेरी जानकारी, जांच रिपोर्ट अभी तक IO को मिली नहीं है, लेकिन जो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मैच कर गया है। जो बरामद वहाँ से खोखा है, जो शरीर से गोली है, ये दर्शाता है जो उमेश राय के घर से जो बरामद पिस्टल है, उसी पिस्टल से वो गोली चलाई गई है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, जो शूटर का जो इकबालिया बयान है, जो शूटर का बयान है, जो शूटर ने अपने जो कहा, जो उसने उसने इसी पिस्टल से गोली मारी, या जो वहाँ से बरामद पुलिस ने किया, ये अब हो गया, मतलब इसको कहें जी कंफर्म हो गया। अब पुलिस का अनुसंधान अब इस कड़ी में और आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि नए जो IO हैं उसने भी इन दोनों को रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दिया है। शायद कोर्ट की छुट्टी या जिस जज के यहाँ, जिस ACGM के यहाँ दिया गया है, वो शायद अभी आजकल नहीं बैठ रहे हैं, और जिस कारण से 18 तारीख को उनके बैठने की संभावना है। तो 18 या 19 तारीख को इस रिमांड की अवधि, जब इस रिमांड के बारे में जो मांगा गया है, इनकी रिमांड, इन दोनों का रिमांड, शायद 18 या 19 तारीख को पुलिस को फिर से एक बार इनका रिमांड मिल सकता है। और अब इस रिमांड के मिलने के बाद, और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट को दोनों को मिलाने के बाद, इतना ही नहीं, इन दोनों का जो कपड़ा घटना स्थल से बरामद हुआ था, जो कपड़ा घटना स्थल पे पहने हुए थे शूटर, वो कपड़ा भी जांच के लिए भेजा गया है। और जो कपड़ा अशोक शाह भी पहने थे, वो भी कपड़ा जांच के लिए भेजा गया है। इतना ही नहीं, मोबाइल के भी बातचीत का जो है CDR, वो भी निकाला गया है। तो सब कुछ मिलान के बाद अब फिर जब रिमांड मिलता है अशोक शाह का और उमेश राय का, उसके बाद नई कड़ी और जुड़ेगी। अब दर्शकों बस देखना है जो और क्या कड़ी इसमें जुड़ती है। जैसे ही मेरे पास जानकारी आएगी, दर्शकों आप तक अपनी बात हम रखेंगे, पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।